बढ़ेंगे आगे। रणवीर इलाहाबादिया मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाई है। सिर्फ 2 एफआईआर दर्ज है, एक मुंबई दूसरी गुवाहाटी में। दोनों एफआईआर में अलग अलग आरोप लगे हैं। जस्टिस सूर्यकांत एक साथ सुनवाई की मांग कैसे कर सकते हैं, ये कहा है उन्होंने। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं, ये गंदे दिमाग की उपज है। जस्टिस सूर्यकांत ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस तरीके से माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं, ये गंदे दिमाग की उपज है। लगातार अब ये मामला गरमाता जा रहा है और रणवीर इलाहाबादिया की एक टिप्पणी और उसके बाद से लगातार हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं उनके इस शो को लेकर। जिस तरीके से समय रैना के शो में यहाँ पर अब तक जो घटियापन चलता आया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब इसमें पूछताछ के लिए कई बार पूरी टीम को तलब किया जा चुका है। 2 जगह पर एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो उसमें फटकार लगाई गई है और फटकार लगाते हुए कहा है ये गंदे दिमाग की उपज है। जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा है कि गंदे दिमाग की उपज है और इसी के साथ कार्रवाई होगी और पूरे शो पर ताला लटकने की नौबत है, क्योंकि लगातार इस शो में सिर्फ यही दिखाया गया है किस तरीके से यहाँ पर मजाक के नाम पर और मॉडर्न बनने के नाम पर जो भद्दी टिप्पणियां की गई उससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर इसको मजाक का नाम दिया जा रहा था। और शो में जिस तरीके से ये एंटरटेनमेंट का काम कर रहे थे वो एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि वो समाज पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव था। और अब आखिरकार रणवीर इलाहाबादिया की एक प्रतिक्रिया के बाद इस शो पर सबकी निगाहें गई, सबका ध्यान गया और उसके बाद इस शो को बंद करने की मांग तेजी से उठी है। इस ऐसे शो को बंद कर देना चाहिए। और चलिए आप इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। संभव, यहाँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। रणवीर इलाहाबादिया की एक टिप्पणी के बाद फटकार लगाई गई है और साथ ही बताया गया है कि कितना शर्मनाक है ये पूरा। 2 एफआईआर इसमें दर्ज हुई हैं, गुवाहाटी में एक हुई है, मुंबई में एक हुई है और यहाँ पर माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। ये उपज इनके दिमाग की है। जी देखिए, रणवीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी पर लगभग 30 मिनट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग सभी यूट्यूबर्स और जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हैं एक तरह से उनके लिए मैसेज है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि राहत दी है और एफआईआर जो गुवाहाटी और मुंबई की एफआईआर है उस पर स्टे लगाया है, लेकिन साथ ही साथ जो सबक, जो सीख और जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दी है वो नोटवर्दी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरह की अश्लील भाषा का भारतीय समाज में कोई स्थान नहीं है। भविष्य में भी कोई कंटेंट इस तरह का बनता है तो इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि रूल ऑफ लॉ अपना एक्शन करे लेगा, रूल ऑफ लॉ विल टेक इट्स कोर्स। उस पर कोई रोक नहीं होगी, कानून अपना काम करेगा। हालांकि अभी इंटरिम स्टे है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया देश नहीं छोड़ सकते, पासपोर्ट जब्त करना होगा और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, जांच जो चल रही है पुलिस की, उसमें पूर्ण सहयोग करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जा रहे हैं, जांच से क्यों भाग रहे हैं? इस तरह की भाषाएं आपके माता पिता के लिए ही एक बड़े शर्म की बात है। आपके अगर बहनें देख रही हैं या बच्चे देख रहे हैं, उन पर इस तरह की भाषा का क्या असर पड़ेगा? ये भाषा अनएक्सेप्टेबल है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और ये भाषा अश्लील, असभ्य और एक परवर्टनेस, अंग्रेजी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि मानसिक दिवालियापन एक तरह से दिखाता है व्यक्ति का कि इस तरह की गंदी, अश्लील, अभद्र भाषा का प्रयोग अगर किया जा रहा है। आखिरी लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एफआईआर पर स्टे लगाया और रणवीर इलाहाबादिया को कहा कि इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें। साथ ही साथ रणवीर इलाहाबादिया के वकील से यह भी कहा कि वो वकील लेकर पुलिस स्टेशन ना जाएं, इन्वेस्टिगेशन अकेले पुलिस स्टेशन में जाके जो पुलिस के जांच है उसमें सहयोग करे। साथ ही साथ जब रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने ये कहा कि उनकी जान को खतरा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसके लिए पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं, स्टेट पुलिस आपको प्रोटेक्शन
दे सकती है, लेकिन आपको जांच में पूरा सहयोग करना होगा और आपको पुलिस स्टेशन अकेले जाना होगा। साथ ही बिल्कुल साथ बिल्कुल लॉयर्स पर संभव। भी टिप्पणी करते हुए जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल संभव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना अभी तक जांच से बचते आए हैं। समय रैना जो कि पहले से अपने तय दौरे पर हैं, और इसी के साथ रणवीर इलाहाबादिया जो कि लगातार कह रहे हैं कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में अब ये दोनों